जो हम लोगों के 2023 के स्टार्ट हो चुके हैं, 2024 के सारे क्वेश्चन में करा दिए हैं। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, अब इसको देख लो। उसी प्लेलिस्ट में ये ऐड होते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। हमें यूनिट डिजिट जब भी किसी की भी निकालनी हो तो क्या करते हैं कि लास्ट वाले टर्म में जाते हैं, यानी जो भी एक्सपेंशन दिया हुआ है उसमें जो लास्ट होगा इस पे डिपेंड करेगा यूनिट डिजिट। जो पावर है उस पावर को 4 से डिवाइड कर दो, जो पावर है उस पावर को 4 से डिवाइड कर दो, और जो लास्ट में है यूनिट प्लेस पे उसकी पावर चढ़ा दो, जो रिमाइंडर बच के आ गया। यानी यहाँ पे हमारे पास 2 है, 2 की पावर कितना है 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, ये है। इसकी पावर को 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। सबसे पहले क्या करो, इनको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आएगा 63 आ जाएगा, ये पावर को हम कर रहे हैं, और ये 15 आ जाएगा। इसको डिवाइड करना हमको 4 से। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 45, और इसका 64 कैरी आया, इसमें ऐड होगा, यानी ये आया। अब ये 4 आया, जो भी लास्ट के 2 आएंगे, 2 डिजिट इसमें आएंगे, जो भी लास्ट के 2 डिजिट आएंगे उसको ले लो, बाकी सबको नहीं लेना। यानी 45 से हम 4 को डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर बच के आएगा, इसको मैं ऐसे दिखा देते हैं, 45 डिवाइड बाई 4 से करना है तो 1 बार जाएगा, तो हमारे पास आएगा कितना 4। फिर उसके बाद 5 कैरी आएगा, फिर उसके बाद क्या है 1 बार फिर जाएगा 4। यहाँ पे आया 1, ये रिमाइंडर जो बच रहा है, ये रिमाइंडर को ही हमको पावर में चढ़ाना है, ये रिमाइंडर है। ठीक है, और कुछ नहीं, रिमाइंडर जो बचता है 4 से डिवाइड करने के बाद वो उसकी पावर में चढ़ा दो, यानी 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 हो जाएगा। अब 2 की पावर 1 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसका मतलब इसका ऑप्शन जो होगा यूनिट प्लेस पे 2 आएगा, ऑप्शन ए। ठीक, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि इसमें सीधे 9 को डिवाइड कर दो 4 से, फिर उसका 7 को डिवाइड कर दो 4 से, फिर उसका 3 को डिवाइड कर दो, 5 को डिवाइड कर दो 4 से, और 3 को डिवाइड कर दो 4 से। जब रिमाइंडर जितना बचेगा, इसमें बचेगा कितना 1, इसमें बचेगा 3। अगर माइनस वाले लगाएंगे तो -1 बच जाएगा, इसमें +1 बच जाएगा, इसमें -1 बच जाएगा। जब करोगे तो 1 ही आएगा रिमाइंडर। ठीक, अब इसमें देख लो दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 85 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91 इंटू 95 इंटू 96 डिवाइड करते हैं 100 से, तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, आपको क्या करना है, जो संख्या दी गई है, जो जैसे हमको दिया गया, क्या हमको दिया गया 85 इंटू 87, क्या है 87 और 89, और उसके बाद 91, 95 और 96, इसको हमको 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, जब 100 से डिवाइड करना है तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे ऊपर से कुछ ऐसा कॉमन आए जिससे नीचे वाला 100 डिवाइड हो जाए। यानी पहले देखो 96 को देखोगे, 96 से जब इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे हमारे पास 4 टाइम्स आ जाएगा, तो 4 टाइम्स जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी 24 टाइम्स, और ये जाएगा 25 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे 25 बचा, पहले हमने डिवाइड किया 4 से, तो 4 से डिवाइड किया तो 4 लिख लो यहाँ पे। क्यों, क्योंकि हमको जब लास्ट में जो रिमाइंडर आता है जितने से हम डिवाइड करेंगे उससे मल्टीप्लाई करना होता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 19 बार जाएगा, और ये जाएगा 5 बार। इसके बाद देखेंगे फिर कट सकता है, यानी एक 5 भी आएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई 5 कर दो यहाँ पे। फिर उसके बाद इसको 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 17 बार, 17 बार जाएगा, और यहाँ पे बचेगा कितना 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 बचेगा, इसका मतलब क्या हुआ, फिर उसके बाद हमने 5 से इसको डिवाइड किया, लेकिन 1 से किसी भी संख्या को डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है 0। तो पूरी संख्या में जब 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0 रिमाइंडर आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो रिमाइंडर है, क्योंकि पूरी संख्या ये कट गई 100 नीचे जो डिवाइड में था, और बचा 1, 1 से किसी को भी डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। 1 किसी भी संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है। ठीक, इसका मतलब मेरा रिमाइंडर आ गया 0, ये ऑप्शन हो गया सेकेंड। अब इसका क्वेश्चन देखो, ये सब 2023 के क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन है मेरा। इसमें कह रहा है कि इफ ए बी सी एंड डी ई एफ
आर बोथ 3 डिजिट नंबर सच दैट A B C D E N F आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट है और डिस्टिंक्ट है सच दैट ए बी सी प्लस डी ई एफ इज इक्वल टू 1 1 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इसकी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। ठीक, हमारे पास इसकी वैल्यू बतानी है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको, ये क्वेश्चन में स्पेस तो है नहीं मेरे पास यहाँ पे, ये क्वेश्चन को ऊपर कर देते हैं। हाँ, मेरे पास ये सीट है, तो हमारे पास क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, यहाँ पे सोल्यूशन हो रहा है इसका, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, इसमें क्या कह रहा है कि आपके पास इफ ए बी सी जो है क्या करते हैं, ए बी सी इनको ऐड करते हैं एंड डी ई एफ जो है 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, नंबर सच दैट ए बी सी डी ई एफ एंड आर डिस्टिंक्ट नॉन डिजिट। और इसके बाद ए बी सी को, जब ये सब नॉन डिजिट हैं, जीरो नहीं है, ए बी सी को ऐड करते हैं किसके साथ, डी ई एफ के साथ, समेशन करते हैं डी ई एफ, ये समेशन हुआ इनका, डिवाइड करते हैं, प्लस का निशान लगा, सॉरी एडिशन करते हैं, क्या करते हैं एडिशन, ये प्लस है ना, तो जब हमारे पास क्या आता है, ये 1 आता है, ये भी 1 आता है, ये भी 1 आता है और ये भी 1 आता है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले नॉन जीरो डिस्टिंक्ट डिजिट क्या होती है, नॉन जीरो डिस्टिंक्ट डिजिट का मतलब होता है जीरो नहीं होना चाहिए, यानी 1 से स्टार्ट होगी मेरी, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अलावा कोई डिजिट नहीं है जो 1 डिजिट हो, नॉन जीरो डिस्टिंक्ट डिजिट है। ठीक है, और जीरो नहीं है इसमें, यानी यही डिजिट से सारे नंबर हमारे बनते हैं, इतनी डिजिट से, जीरो को हटा के, यहाँ पे अभी जीरो को नहीं ले रहे हैं क्योंकि इसने बोला जीरो नहीं लेना आपको। देखो अब हमारे पास क्या करना होगा, इसको एजम्पशन करना होगा। एजम्पशन करने का सेंस ये होगा कि अगर सी प्लस एफ हमारे पास कितना हो रहा है, सी प्लस एफ जो हो रहा है, सी प्लस एफ हो रहा है क्या, कुछ भी ऐड हो रहा है, यानी सी में सी और प्लस को ऐड करने के बाद हमारे पास लास्ट में 1 आ रहा है, और इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पे 1 आ रहा है तो कैरी कितना जा रहा होगा, 1 जा रहा होगा। क्यों, क्योंकि इनमें से अगर तुम जैसे मान लो कि सी बराबर 1 ले लोगे और एफ बराबर क्या ले लोगे 2, तो क्या ये कभी 1 दे सकता है, इनका समेशन नहीं दे सकता है। और इसका क्या करोगे, 2 ले लोगे, 3 ले लोगे तब भी नहीं दे सकता है, 4 ले लोगे, 5 ले लोगे तब भी नहीं दे सकता है, 6 ले लोगे, 7 ले लोगे तब भी इसका समेशन नहीं आएगा। 6 और 7 लोगे अगर सी और एफ को तो 13 हो जाएगा। 8 और 9 ले लोगे तब भी नहीं आएगा। यानी क्या करना होगा, या तो हमको 9 ले लें और या 2 ले लें, 9 और 2 ले लें तो हमारे पास क्या आएगा, इनका समेशन कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 से 1 कैरी भी चला जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, सी की वैल्यू हम 9 ले लेते हैं और एफ की वैल्यू 2 ले लेते हैं फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास 11 आ जाएगा, 11 से एक कैरी चला जाएगा, यहाँ पे 11 यहाँ 1 आ जाएगा और एक कैरी जाएगा तो ऊपर 1 कैरी ऐड हो जाएगा। अब देखो अब क्या लेना है, अब हमको क्या करना है कि b प्लस ई और यहाँ से एक कैरी गया प्लस 1 ये बराबर क्या आना चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास 1 आए, क्योंकि यहाँ पे 1 1 दिया हुआ है ना सभी, तो इसको हम बराबर क्या करें कि 1 आ जाए। अब देखो यहाँ पे b की वैल्यू अगर 1 लोगे और e की वैल्यू 2 लोगे तो दोनों को ऐड करोगे, क्या 1 आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 2 प्लस 3 5 हो जाएगा और प्लस 1 4 हो जाएगा, 1 तो नहीं आएगा। अब क्या करना होगा, ऐसा हमको मानना होगा जिससे ये 1 भी आए और 1 उसके बाद भी 1 कैरी भी जाए। तो अब यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे क्या करें, b की वैल्यू 8 ले लें, b की वैल्यू 8 ले लेंगे और e की वैल्यू कितना ले लेंगे, b की वैल्यू 8 ले लें और e की वैल्यू ले लें, b की वैल्यू हम 8 लेते हैं और e की वैल्यू कितना लेना है, तो यहाँ पे तो नहीं बन पाएगा। अगर 8 b की वैल्यू 8 ले लोगे और कोई भी वैल्यू मिलाओगे तो इतना तो नहीं बन सकता। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ये देखो अगर हम b की वैल्यू 6 ले लें और e की वैल्यू 4 ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी b की वैल्यू 4 ले लें या e की वैल्यू 6 ले लें, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा और एक यहाँ पे ऐड है तो 11 हो जाएगा।
और यहाँ पे 11 हो जाएगा। अब ये 1 जो है फिर कैरी चला जाएगा। इसका मतलब हम ले सकते हैं बी की वैल्यू 4 ले लें, ई की वैल्यू 6 ले लें, कोई भी आपस में कोई मतलब नहीं, कोई भी इंटरचेंज हो सकता है। ठीक है, अब देखो क्योंकि बाद में हमको समेशन ही पूछा ना, ये हो गया, इसका मतलब यहाँ पे 1 आ गया और कैरी फिर हमको 1 चला गया। जब कैरी 1 चला गया तो हमारे पास क्या आना चाहिए, इन दोनों को ऐड करके +1 करने पे 11 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ए लेंगे प्लस डी लेंगे, और हमारे पास एक कैरी इसकी वजह से गया है वहाँ पे ऊपर, तो +1 ले लेंगे। और ये बराबर कितना आना चाहिए, क्योंकि लास्ट में कितना आ रहा है, 11 आ रहा है ना, पहले 1 आया तो हमने 1 निकाल लिया, फिर 1 इसका फिर 1 आया तो फिर 1 निकाल लिया हमने, अब इसका 11 आ रहा है। ये प्लस इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, यहाँ पे 11 आना चाहिए, 11 आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस डी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ए प्लस डी की वैल्यू हमारे पास 10 आनी चाहिए। ठीक, क्योंकि ये 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हुआ, ए प्लस डी 10 आ गया, और सी प्लस एफ कितना आ गया, सी प्लस एफ आ गया हमारे पास 11, और इसका बी प्लस ई कितना आ गया, बी प्लस बी, जो बी प्लस ई भी है, इसको जब 1 को इधर राइट साइड पे भेजोगे तो कितना आ जाएगा, बी प्लस ई हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमसे तो क्वेश्चन में सीधे ये पूछा है ना कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ बराबर क्वेश्चन में पूछा ना, तो हम क्या करें, इस सब को ऐड कर दे तो हमारे पास सारी वैल्यू तो आ रही है यहाँ पे। देखो सी प्लस एफ यानी ये वाला, और इसका इसका समेशन कितना है, 11 है, तो उसको 11 लिख देंगे, यहाँ पे 11 लिख देंगे, जहाँ पे लगाते जा रहे हैं वो ले चुके हैं, मान लो इसको ले लिया तो इनका समेशन 11 लिख दिया प्लस। अब इसका ए प्लस ए, ये क्या है हमारे पास, ए प्लस डी, ए ले लिया और डी ले लिया, इसका समेशन कितना है, इसका समेशन हमारे पास 10 है। अब इसका क्या बचा, बी बचा और ई बचा, इसका समेशन कितना दिया हुआ है, इसका भी समेशन 10 आया है। कैसे आया है, ये हमने ऊपर करके आपको सबको दिखाया, तो यहाँ पे 10 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सब का समेशन जो आ गया मेरा, जब इनको ऐड करोगे तो कितना आ गया, 10 20 हो जाएगा, और 11 जब ऐड करोगे 31। इसका मतलब ये हुआ, इसका जो आंसर है वो 31 है। ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं था कि आपको अलग अलग वैल्यू निकालनी हो, बस ये ऑप्शन हमारे मिल गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 3 हो गए। क्वेश्चन नंबर चौथा देखो, क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है, इसमें क्या है, डी इज अ 3 डिजिट नंबर सच दैट द रेशियो ऑफ द नंबर इज रेशियो, देख मिनट, रेशियो ऑफ द नंबर टू द सम ऑफ द इट्स डिजिट, यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 डिजिट का नंबर है सच दैट, जो उसका रेशियो है नंबर का, उसके टू समेशन ऑफ इट्स डिजिट इज लीस्ट, क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। मतलब आपके पास जो नंबर दिया जा रहा है कोई भी 3 डिजिट का, जैसे हमारे पास मान लेते हैं कि ए बी सी, एक 3 डिजिट का नंबर है, जो इनकी डिजिट है इनको ऐड करें तो क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, इनको ऐड करने से ये जो रेशियो आ रहा है, ये रेशियो मेरा कम से कम आना चाहिए, लीस्ट आना चाहिए, लीस्ट आना चाहिए। ठीक, ये रेशियो कम से कम आना चाहिए। और क्या कह रहा है इसमें देखो, व्हाट इज द डिफरेंस, ये व्हाट जो है गलत लिख गया है यहाँ पे, ये जो है इसको सही कर देते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट एट द 100 प्लेस एंड द डिजिट एट द यूनिट प्लेस, इसमें आपको डिफरेंस भी बताना है। तो यहाँ पे व्हाट लिख दो। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, ये कंडीशन है, इसकी मैक्स रेशियो जो आना चाहिए मिनिमम आना चाहिए, तो आपको बताना है जो 100 प्लेस पर डिजिट है और जो यूनिट प्लेस पर डिजिट है उसके बीच का डिफरेंस कितना होगा, यानी a माइनस सी बताना है। तो हम क्या करेंगे, नंबर जो हमारे पास होता है 10 डिजिट का क्या होता है, देखो 10 डिजिट का नंबर हमारे पास क्या होता है, 3 डिजिट है हमारे पास, ये 3 डिजिट है, तो इसमें क्या, ये नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, इस नंबर को हम लिख सकते हैं 100A प्लस 100A प्लस, और ये 1000A है ना, 100 नहीं होगा ना, सॉरी 100 होगा,
और 10b, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, 10b प्लस सी डिवाइड बाई ये जो इनका डिजिट है इनका समेशन, यानी a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। अब इसका रेशियो मिनिमम रखना है आपको, इसका रेशियो मिनिमम रखना है। इसका रेशियो मिनिमम कैसे रख सकते हैं आप बताओ? इसका रेशियो मिनिमम रखने के लिए हमें क्या करना होगा, जो नीचे वाली वैल्यू है इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तो उसके बाद ही हम मिनिमम इसको रख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? देखो इसमें क्या है, ए बी सी, ये क्या है देख लो पहले। इसमें ये डिजिट अलग अलग है ना, सब डिजिट एक तो है नहीं। और डिजिट हमारी कितनी होती है? डिजिट हमारी 0 से स्टार्ट होती है। डिजिट हमारी किससे स्टार्ट होती है? 0 से। 0 से स्टार्ट होगी तो कितना आएगा? देखो डिजिट हमारे पास 0 होगी, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगा, 6, 7, 8 और 9। इसके अलावा कोई डिजिट होती है? नहीं होती, क्योंकि इसने बोला नहीं कि नॉन जीरो डिजिट लेना है, तो इसका मतलब जीरो भी ले लेंगे। अब देखो इसने बोला है कि इसका रेशियो मिनिमम होना चाहिए। इसका रेशियो मिनिमम इसी कंडीशन पे हो सकता है जब इसका रेशियो इसकी वैल्यू समेशन जो है मैक्सिमम हो। इसका रेशियो मिनिमम तभी हो सकता है जब ये मैक्सिमम हो। जब ये मैक्सिमम हो तो इसमें आपसे पूछ लिया है कि ए और बी के बीच का कितना डिफरेंस होना चाहिए, ए और बी के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए। अब देखो इसको कैसे कर सकते हो, ए और बी के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए तुम्हारा, ए और बी का जो डिफरेंस होना चाहिए वो हम लोगों का कितना होना चाहिए देख लो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नीचे हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू हमको मैक्सिमम लेनी, इसकी वैल्यू हमको मैक्सिमम लेनी है। अगर इसमें देखो ए को हम क्या करें, मैक्सिमम ले लें, क्योंकि उसने बोला मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में डिफरेंस बताना है आपको। ठीक, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में डिफरेंस बताना है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, ए की वैल्यू 9 मान लो, ए की वैल्यू हमने 9 मान ली। ठीक है, अब बी की क्या ले सकते हो, बी की वैल्यू हम 8 मान लें, बी की वैल्यू 8 मान लें। ठीक है, और सी की वैल्यू क्या मान सकते हो, सी की वैल्यू हम मान लें 6 मान सकते हैं। ठीक, तो जब इससे इसको ऐड करोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। और इसमें बोला है कि व्हाट इज द, एक मिनट, जो बोला है 3 डिजिट नंबर रेशियो ऑफ द नंबर डिजिट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 100 प्लेस एंड यूनिट प्लेस, इनके बीच का डिफरेंस पूछा है। तो देखो हमें क्या निकालना है, इसका जो रेशियो है लीस्ट होना चाहिए। अच्छा ये रेशियो नहीं, इसमें बोला है 3 डिजिट नंबर सच दैट द रेशियो ऑफ द नंबर इज द सम ऑफ इट्स डिजिट इज लीस्ट, जो इसका होना चाहिए सम, मिनिमम होना चाहिए। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या करोगे, ये वैल्यू रख दो, फिर 8 रख दो, 6 रख दो। ठीक, लेकिन एक कंडीशन फंस गई मेरे पास, अगर हम ए की वैल्यू 9 रखेंगे तो ये ऊपर वाला भी तो मैक्सिमम हो जाएगा। जब इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे, इसकी वैल्यू 8 रखोगे तो ये भी मैक्सिमम हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 6 रखोगे तो ये भी मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर वाली जो वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास मिनिमम होनी चाहिए, और नीचे वाली जो वैल्यू होनी चाहिए वो मैक्सिमम होनी चाहिए। ऊपर वाली वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए और नीचे वाली मैक्सिमम होनी चाहिए, तभी रेशियो इनका कम आएगा। अगर हमारे पास दो संख्याओं का रेशियो निकालना होता है तो उसके लिए क्या करना होता है, जो टॉप पे है वो कम से कम हो और जो बॉटम पे है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे हमारे पास ये 10 दिया हुआ है और इसको हम डिवाइड करते हैं 5 से, तो ये हमारे पास आता है 2। ठीक है, इसका रेशियो निकल गया है 2:1। अब दूसरी संख्या क्या है, ये 20 है और नीचे वाली क्या है, हमारे पास 5 है। ठीक है, इससे डिवाइड करोगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब जब नीचे वाली हमारे पास जो ऊपर जो टॉप वाली है ज़्यादा है तो रेशियो ज़्यादा है, और नीचे वाली फिक्स है तो कम आया, मतलब ज़्यादा आया। इसका मतलब रेशियो जो डिपेंड करता है, टॉप वाली की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए अगर हमको मिनिमम चाहिए, और जो नीचे वाला है अगर ये मैक्सिमम हो तो इनका रेशियो मिनिमम आता है। ठीक, एक बात। अब बात आई यहाँ पे जीरो में ले लेते हैं। जीरो ले लोगे, अगर हमारे पास 3 डिजिट के नंबर हैं
ए बी और सी। अब ये अगर तुम जीरो ले लोगे, मान लो ए बराबर जीरो ले लोगे, तो यहाँ पे जीरो रख दोगे, क्या होगा फिर, ये बी सी बचेगा। यानी ये तो डिजिट जो है हमारे पास 2 डिजिट बन जाएगी, 3 डिजिट रहेगी नहीं, है ना, क्योंकि ए को भी तो जीरो ले सकते हो। इसका मतलब ये हुआ यहाँ से हमको जीरो को हटाना होगा, जीरो नहीं हटाओगे तो तुम्हारी जो डिजिट है वो 2 डिजिट बन जाएगी, सॉरी हाँ 2 डिजिट का बन जाएगा नंबर। तो इसका मतलब हम जीरो यहाँ पे नहीं ले सकते, तो जीरो नहीं लेंगे। हमारे पास नंबर कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई नंबर लेने हैं। अब देख लो, और इसमें क्या है, अब आपको क्या चाहिए कि इसका रेशियो मिनिमम चाहिए। रेशियो मिनिमम इसी कंडीशन पे मिल सकता है जब हमारे पास जो कैपिटल ए है, क्योंकि कैपिटल ए का मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 100 के साथ हो रहा है, और कैपिटल बी का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, 10 के साथ हो रहा है, और कैपिटल सी जो है उसका मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, 1 के साथ हो रहा है। इसका मतलब ऊपर वाली जो संख्या है हमको मिनिमम रखनी है, ऊपर वाली संख्या जो है मिनिमम रखनी है और नीचे वाली मैक्सिमम रखनी है। इन तीनों डिजिट में कोई भी संख्या आगे पीछे कितना भी ज़्यादा हो, नीचे वाली या ऊपर वाली, नीचे वाली ए प्लस बी प्लस सी, इनमें से कोई भी डिजिट क्रम से कोई मतलब नहीं, इनका समेशन तो सेम आएगा जो भी मानेंगे। लेकिन अगर हम ए को मैक्सिमम मान लेते हैं, ए को 9 मान लेंगे तो ये मेरा 900 हो जाएगा, और बी को 8 मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बी को 8 मान लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 80 हो जाएगा। और फिर उसका सी को हम 7 मान लेंगे तो क्या होगा, ये तो वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी ना, और नीचे इनका समेशन तो सेम ही रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी कुछ भी मान लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको मिनिमम करना होगा, 100 इंटू ए की मिनिमम वैल्यू क्या रखें जिससे ये वैल्यू हमारे पास कम हो जाए। इसके अलावा हमारे पास 1 आया, 1 के अलावा कोई ऐसी वैल्यू है नहीं इसमें, ये हमारी जो डिजिट मानी गई हैं उनमें जो इसको मिनिमम कर सकें। यानी हम क्या करेंगे, ए की जगह 1 रख देंगे, जब ए की जगह 1 रखेंगे तो ये 100 हो जाएगा। अब ए की जगह कुछ भी और रखोगे तो ये क्या आएगा, 200 हो जाएगा ना, ये वैल्यू बढ़ जाएगी, इसको हमको मिनिमम रखना होगा ऊपर वाले को। तो और तो ए का मतलब हमने 1 रख दिया, ए बराबर हमने 1 रख दिया, तो ये हमारे पास आ गया ये। अब देखो बी की वैल्यू भी मिनिमम रखिए, बी की मिनिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं, बी की मिनिमम वैल्यू रख सकते हैं हम 2 रख दो यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 रख दिया तो ये क्या आ गया, 20 आ गया। अब बात आई सी की वैल्यू, देखो यहाँ पे क्या सी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी सी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या करेंगे, अगर हमको मिनिमम चाहिए, सी की वैल्यू यहाँ पे अगर हम मिनिमम रखते हैं 3, यहाँ पे मान लो 3 रख देते हैं, तो क्या आएगा, यहाँ पर भी जो 3 होगा, तो यानी ए की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई, बी की वैल्यू 2 हो गई, सी की वैल्यू 3 हो गई। इनको सबको ऐड करोगे, तो कितना आएगा आपके पास, इनको सबको ऐड करने के बाद 3 6 आएगा। लेकिन अगर हम क्या करें, सी को यहाँ पे मैक्सिमम ले लें, तो और उसका सी यहाँ पे जो मैक्सिमम है 1 से मल्टीप्लाई, तो ज़्यादा असर भी नहीं पड़ेगा। सी को मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, सी को मैक्सिमम हम 9 ले सकते हैं। यानी सी को जब 9 ले लेंगे तो ऊपर 9 आ जाएगा, और नीचे डिवाइड कर देंगे किससे, ए की वैल्यू 1 है, प्लस बी की वैल्यू कितनी 2 है, सी की वैल्यू 9 है, तो ये डिवाइड हमारा आ जाएगा। जब इनको ऐड करोगे तो आ जाएगा 29 डिवाइड बाई, इनको जब ऐड करोगे तो आ जाएगा 12। ठीक, इसका मतलब इससे ज़्यादा कोई कंडीशन नहीं है हमारे पास जो इसका रेशियो मिनिमम ला सके। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे पूछा है जो डिजिट आपने मानी है, जो डिजिट आपने मानी है मैक्सिमम और मिनिमम डिजिट के बीच का डिफरेंस कितना है। तो मैक्सिमम डिजिट हमने क्या मानी है, 9 मानी है, और मिनिमम डिजिट क्या है, 1 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 8 है। इतना सा क्वेश्चन है और इसमें कुछ नहीं है। ये समझाने में आपको टाइम लगा है, क्वेश्चन तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का है। ठीक, बस ये समझना होगा क्या मानना है, इसके बाद आंसर आ गया। समझ गए क्यों वैल्यू हमने यहाँ पे ए और बी की वैल्यू 9 8 से नहीं स्टार्ट की, ये सब पूरा हमने समझाया इसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में 3 ऑफ द 5 पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, 5 आपको पॉजिटिव इंटीजर दिए गए हैं, पी क्यू आर एस टी आर इवन, इसमें से 3 इवन है और क्या है, 3 ऑड हैं, सॉरी 3 इवन है, 5 दिए गए हैं, 3 इवन है, तो 2 क्या बचेंगे, ऑड बचेंगे। एंड 2 ऑफ देम आर ऑड नॉट नेसेसरी इन ऑर्डर, जो हम ऑर्डर माने इस ऑर्डर में है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, P प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी इज डेफिनेटली इवन, ये आपको एक कंडीशन। दूसरा क्या कह रहा है, 2P प्लस क्यू प्लस 2R माइनस 2S प्लस टी इज डेफिनेटली ऑड। डेफिनेटली लगा दिया तो इसका मतलब होना ही चाहिए, है कि नहीं ये बताना है। दूसरा, अगर कैन भी लगा होता तो कोई भी एक सही हो जाता तो हमारा काम हो जाता।
कि हाँ हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली बता दिया है तो इसका मतलब आपको इवन बताना होगा। इसके अलावा अगर कोई और आ जाएगा पहले कंडीशन में तो ये गलत हो जाएगा। इसमें सारे और आने चाहिए सेकंड पार्ट में, अगर कोई भी इवन आ जाता है तो हमारा पार्ट गलत हो जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले वैल्यू मान लेनी होगी। तो हम क्या करेंगे, देखो नीचे जगह है टेबल में, ये देख लो, ये क्वेश्चन हमको ऊपर तो दिख ही रहा है। तो हम पहले सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास जो डिजिट हैं। डिजिट क्या है, 1 हो सकती है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकती है डिजिट, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है और 9 हो सकती है। ये हमारे पास नॉन जीरो डिजिट है। इसने नॉन जीरो बोला है, नहीं बोला, ये इसने बोला है डिजिट लेना है, तो यहाँ पे जीरो भी ले सकते हैं क्योंकि नॉन जीरो तो इसने बोला नहीं है। ठीक है, नॉन जीरो नहीं बोला तो हम जीरो भी ले लेंगे। अब देखेंगे जीरो लगेगा कि नहीं, बात की बात है। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसने बोला है कि पी क्यू आर एस, यहाँ पे पी क्यू आर एस टी, ठीक, पी क्यू आर एस टी। इसने बोला इसमें से 3 हमारे क्या है, इवन है, 3 कोई इवन है और 2 जो है ऑड है। ये नहीं बोला कि कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। पी भी हो सकता है इवन, क्यू भी हो सकता है और आर भी हो सकता है, या फिर एस हो सकता है, टी हो सकता है और आर हो सकता है। इनका कोई ये नहीं बताया गया कि कौन होगा कौन नहीं होगा। अब हमें देखना पहला पार्ट। पहला पार्ट क्या कह रहा है, ये देखो, इसको पहला पार्ट यहाँ लिखते हैं। इसने बोला कि P प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी, ये हमारा डेफिनेटली इवन है। यानी ये हमसे कह रहा है कि ये इवन है, इवन है तो है, ये इवन बोल रहा है। तो हम क्या करें, इसको अगर ऑड साबित कर दें, कोई भी एक ऑड साबित कर दें तो हमारी ये बात गलत हो जाएगी, या फिर अगर हम नहीं साबित कर पा रहे हैं तो इसका मतलब भी सही है। ठीक, इसने बोल दिया ये इवन है तो हमारे सारे पार्ट के लिए इवन होना चाहिए, लेकिन हम क्या करें, इसको ऑड साबित कर दें। अगर हम ऑड साबित कर लेते हैं तो ये बात गलत है, अगर ऑड साबित नहीं कर पा रहे हैं तो ये बात सही है। तो अब क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, लेना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो, तो हम क्या करेंगे, इसने तो सीक्वेंस तो बोला नहीं है हमको, तो हम इसको ऑड प्रूव करना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि इसने बोला है डेफिनेटली इवन है। तो ऑड प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लें कि पी क्यू आर ये जो है मेरे ऑड नंबर है, पी क्यू आर ऑड मान लें। ठीक, तो पी की वैल्यू मान लेते हैं 9 है, पी की वैल्यू मान लेते हैं 3 है। ये हमने माना कि पी क्यू आर जो है ऑड है, तो पी की वैल्यू हमने मान लिया 3 और क्यू की मान लिया हमने 5 और आर की वैल्यू मान ली हमने 7, ये प्लस में लगा के। ठीक, अब एक मिनट, हमको 2 और मानने हैं ना, 3 तो नहीं मानने हैं। तो 2 हमने और मान लिए, पी और क्यू की वैल्यू को बस 2 और माने, 3 नहीं मानने थे ना, 2 ही मानने थे, क्योंकि 3 इवन है, क्वेश्चन में बोला है 3 इवन है 2 ऑड है। पहली लाइन जो हमारे पास क्वेश्चन में लिखी है, ये लिखी है कि इसमें से क्या है, 5 हमको दिए गए हैं, एस वाई एन 2 ऑफ देम ऑड, यानी 3 जो है, ये पहली लाइन पहला ही शब्द लिखा है, 3 जो इवन है और 2 ऑड है। तो हमने 2 ऑड मान लिए पी और क्यू को, एक 3 है एक 5 है। अब हमको क्या है, आर को एस मान मतलब वो मानना पड़ेगा इवन, आर को इवन मानना पड़ेगा। तो आर को हमने मान लिया 8 है, आर को हमने 8 मान लिया। अब एस को भी हमको इवन मानना पड़ेगा, एस 4 है, ठीक है मान लिया, और टी को भी हमने इवन मान लिया, ये क्या है 2 है, क्योंकि अगर 2 हमने और मान लिए तो 3 इवन होंगे। अब ये सब तो इवन है, 12 और ये कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा कितना, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे मेरे पास 3 8 आ जाएगा ये दोनों को ऐड करने के बाद, प्लस यहाँ पे क्या है 4 है माइनस 2 है, यहाँ से बचेगा प्लस का 2। तो यहाँ से ये तो पता चल गया ये 10 है, ये इवन है, इसका मतलब ये बात सही है। अब दूसरा चेक करें, अब हम क्या करें, एस को मान लेते हैं ऑड, क्या एस और टी को मान लेते हैं ऑड, एस और टी को ऑड मान लेते हैं। तो एस को हमने ऑड मान लिया, एस को ऑड माना तो एस की वैल्यू 9 रखेंगे और बाकी इनको इवन मान लेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये तीनों को इवन मान लिए हैं तो हम इन इवन लिख देते हैं, पी की वैल्यू 2 मान लेते हैं और क्यू की वैल्यू मान लेते हैं 4 और इसकी वैल्यू मान लेते हैं आर की वैल्यू 6। अब इन दोनों को ऑड मान लेते हैं माइनस वालों को, तो माइनस वालों को जब ऑड मानोगे तो एक मान लोगे कितना 5, दूसरे को मान लेते हैं 7, ये दोनों निगेटिव हैं। अब इनको ऐड करो कितना आएगा 10 to 12 हो जाएगा। अब इनको ऐड करो कितना आएगा, इनको ऐड करोगे ये भी 12 आ जाएगा, इसका मतलब 12 आ गया, ये भी इवन नंबर है, ये भी नहीं हो सकता मेरा। अब देख लो क्या है, अब इसमें और देख लो क्या मान ले, एस
आर और एस को मान लेते हैं ऑड, आर और एस को ऑड मान लेते हैं, आर और एस को ऑड मान लेते हैं और इवन मान लेते हैं बाकी। तो आर और एस को ऑड मानेंगे तो क्या आएगा, पी की वैल्यू कितना रखेंगे, पी की वैल्यू हम रखेंगे 2 और क्यू की वैल्यू कितना रखेंगे, क्यू की वैल्यू रखेंगे हम, आर और एस को इस बार ऑड माना है, क्यू की वैल्यू रख देंगे 4 और आर की वैल्यू मान लेंगे 5 या फिर 7 और एस की वैल्यू मान लेंगे हम कितना 9। अब इसके बाद क्या है माइनस टी, टी की वैल्यू हमको इवन रखनी होगी, ठीक, टी की वैल्यू इवन रखनी होगी तो ये 6 रख लेंगे। तब इसका डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, इसका भी डिफरेंस हमारे पास, इसको मान लें 5 अगर तब भी नहीं बनेगा तो ये भी इवन आएगा मेरा, तो इसका ये मतलब ये भी सही है। अब इसको फिर हमको अगली वैल्यू माननी होगी, अगली वैल्यू माननी होगी तो हम इस बार टी को 9 मान लेते हैं और 1 मान लेते हैं, किसको, पी को। तो पी को 1 मान लिया और टी को मान लिया हमने 9, बाकी सब इवन रखना होगा। ये 2 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे हमारे पास 6 आएगा और यहाँ पे हमको 9 मानना होगा, 9 मान लिया 7 मान लें। तो अब देखो इसको ऐड करो, ये कितना होगा मेरे पास 6 से 6 चला जाएगा और यहाँ से अब 1 जाएगा तो ये भी मेरा माइनस का इवन आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, इसका मतलब ये इवन आ रहा है। तो अब हमें क्या करना, ऐसा कुछ मानना होगा जिससे हमारे पास कंडीशन ये गलत कर दे। तो अब हम क्या करें, यहाँ पे देखो एस और टी, एस को मान लेते हैं, एक को इवन मान लेते हैं, एक को ऑड मान लेते हैं, यानी यहाँ पे एस और टी को जब हम करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि हमने सारी वैल्यू इसमें रख दी, बहुत सी वैल्यू चेक कर ली, लगभग मेरा ये आ रहा है इवन ही आ रहा है। तो ये हो, जब इवन आ रहा है तो हम ये मान लेंगे ये मेरा, और भी चेक कर सकते हैं लेकिन समय क्यों बर्बाद करें, इसका मतलब ये पहला पार्ट जो है निश्चित रूप से इवन है। और दूसरा, अगर आप ये वैल्यू चेक करके नहीं करना चाहते हैं तो इससे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो मेरे पास कोई भी इवन हो, इवन इवन इवन, अगर इवन इवन को ऐड करोगे तो हमेशा इवन आएगा, ठीक। अब इसका जिसको इन दोनों को हमने मान लिया था ऑड, एस और टी को, जब ऑड का डिफरेंस करोगे, कोई भी ऑड हो, यानी 3 5 हो, 11 9 हो, 11 1 हो, कुछ भी, कोई भी ऑड आपस में जब माइनस होंगे, कोई भी ऑड आपस में माइनस होंगे तो ये हमेशा इवन देंगे, है ना। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जब हम पी और क्यू आर को इवन लेते हैं तो और एस माइनस टी को इवन लेते हैं तो ये इवन आता है, एक बात। दूसरी बात, अब ये मान लेते हैं कि पी इवन ले लिया, क्यू इवन ले लिया और एस ऑड ले लिया, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, आर को ऑड ले लिया। तो देखो यहाँ पे ये इवन है, ये इवन है और ये हमारा इवन है, और आर और टी जो है क्या है, ऑड है। तो आर और टी जब ऑड है, बाकी 3 इवन है, तो इवन को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा इवन आएगा। अब 2 इवन या दो और एक ऑड है एक इवन है, सॉरी 2 ऑड हैं, एक ऑड में दूसरे ऑड को जब हम घटाएंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। 2 ऑड को आपस में जोड़ेंगे तब भी इवन आएगा, ठीक। तो इसका मतलब इनको दोनों का डिफरेंस जब निकालेंगे तो ये इवन आएगा, क्योंकि दो ऑड को आपस में जब घटाते हैं तो क्या आता है, इवन आता है कि नहीं आता। जैसे 5 और 7 है, 5 7 को आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 9 और कितना 6 है, 9 और 9 6 तो वो हो जाएगा इवन। 9 और 11 है, इसको करोगे तो क्या आएगा, इनको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, क्या आता है, इवन आता है। देखो इससे तो पता चल जाएगा कि ये पार्ट तो हमारा डेफिनेटली इवन ही होगा, इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। ये इतनी वैल्यू हमने चेक करके देख ली। दूसरा, इसको अलग से भी एजम्पशन करके देख लिया कि जब भी हम ऑड को आपस में ऐड करते हैं, ऑड को और ऑड को घटाएं या फिर आपस में ऐड करें, ये हमेशा इवन देता है, ठीक। ऑड को आपस में घटाएं या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई नहीं करना, ऑड को आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो ये इवन देता है। यानी जैसे 5 + 7 तो ये 12 आ जाएगा, ठीक। और इवन को आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ये इवन देता है। तो इसमें से कोई भी दो आप अगर ऑड लेंगे, कोई भी दो ऑड आप कोई ऑड लेंगे, कोई दो ऑड लेंगे अगर, तो ये हमेशा जब पूरा समेशन किया जाएगा तो ये हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा, ठीक। और कैसे आएगा, हमने कई वैल्यू दिखा दी आपको कि ऐसे हमने चेक किया, ये यहाँ कन्फर्म हो गया। ये कंफर्म करने के लिए बताया, बाकी इसको आप यहीं से ही करना था कि जब भी हम ऑड को ऐड करते हैं तो हमारा ऑड आता है, और ऑड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, दो ऑड को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी इवन आता है। और ऑड को जब दो ऑड को क्या करते हैं, ऐड करते हैं तो हमारा इवन आता है।
और जब दो ऑड को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी इवन आता है, तो और इवन को ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें हमेशा इवन ही आता है। तो यहाँ से ये बात होगी कि ये पार्ट जो है डेफिनेटली इवन है। इतना करके हमने दिखाया भी आपको। अब देखो दूसरा पार्ट आता है। अब दूसरा पार्ट आता है, इसमें क्या है, पी क्यू 2r 2s प्लस टी। अब इसमें देखो ये ऑड है, ये आपसे कह रहा है। देखो अब पी की वैल्यू हम कुछ भी लें, इवन लें या ऑड लें, अगर इवन है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इवन हो जाएगा, और उसका क्यू की वैल्यू अगर हम ले लेते हैं क्या, ऑड ले लेते हैं, और इसके बाद 2r की वैल्यू कुछ भी लें, इवन लें या ऑड लें, तो ये हमेशा इवन रहेगा। ये वैल्यू इवन रहेगी, ये वैल्यू इवन रहेगी, ये वैल्यू इवन रहेगी। मतलब हमें ये पता चल गया कि एस की वैल्यू, आर की वैल्यू, पी की वैल्यू कुछ भी लें, कुछ भी लें, ये पार्ट तो हमारा इवन रहने वाला है। अब हमारी कहानी केवल बची है क्यू और टी पे। क्यू और टी को अगर हम एक को ऑड लेते हैं, एक को इवन लेते हैं, एक को ऑड लेते हैं, एक को इवन लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, जैसे एक को ऑड ले लिया हमने, पी को क्यू को ऑड ले लिया 5 और टी को ले लिया इवन 2, तो ये तो ऑड आ जाएगा। लेकिन अगर हमने क्या किया, इन दोनों को इवन ले लिया, क्योंकि कोई एक बात हमको गलत करनी है, इन दोनों को इवन ले लिया, क्यू को भी 4 ले लिया और आर को टी को हमने 2 ले लिया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा 6। इस वजह से ये पार्ट तो हमारा इवन रहेगा, इसमें कुछ भी वैल्यू माने। हमको कल इन दोनों पे चेक करना था, क्यू और टी पे। अगर क्यू को हम इवन लेते हैं और एक को ऑड लेते हैं, एक को इवन लेते हैं, तो हमारा ऑड आएगा। लेकिन दोनों को इवन ले लेते हैं तो ये मेरा ऑड नहीं आएगा, इवन आ जाएगा। और इसने कहा डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन केवल इसमें एक सही है, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसमें ऑप्शन तो दिया नहीं है, लेकिन जो स्टेटमेंट में थे ऑप्शन वो थे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो केवल वन ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन तो यहाँ पे आया नहीं है, वो लगाने को भूल गए लगता है। तो आपको क्या करना है, इसका केवल एक ऑप्शन सही होगा। ये 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।